ट्रेंगल स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेंगल के थ्योरम की बात कर रहे हैं। बच्चे थ्योरम का जो पहला थ्योरम होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है इस चैप्टर का, ट्रेंगल वाले चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जो है पढ़ना समझना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। तो आइए हम देखें जो थेल्स थ्योरम है, इसका थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है या डीपीटी के भी नाम से जाना जाता है। मतलब ये अलग अलग तीन चीजें नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये सब एक ही चीजें हैं, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलिए या थेल्स थ्योरम कह लीजिए या जो है बीपीटी भी कह सकते हैं इसको। मतलब बीपीटी का मतलब यही हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है क्या, है ना। इसको समझने से पहले कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। आप जानते होंगे किसी भी ट्रेंगल का जो है एरिया निकालने आपको पता होगा। जैसे हमने कोई एक ट्रेंगल बना लिया, मान के चलो ये ट्रेंगल ही है, ठीक है ना। अगर हम कहें कि इस ट्रेंगल की आपको एरिया बतानी है, ए बी सी, एक हमने ट्रेंगल लिया। अब इस ट्रेंगल की अगर एरिया आपसे पूछ लिया जाए तो आप सबसे पहले अगर कौन सा बेस लेना जो है आप अच्छा आपको लगेगा, तो आप कहोगे बीसी मैंने बेस ले रखा है। तो अगर ये बी और सी आपका बेस है तो हाइट भी आपको चाहिए। तो हाइट आप क्या करोगे, यहाँ से जो है कंस्ट्रक्शन करके हाइट बना लोगे, हाइट एम हो जाएगा। तो अब बताइए, मान के चलो इस ट्रेंगल की एरिया, आप ट्रेंगल ए बी सी अगर आप निकालना चाहोगे तो आपके पास एक फार्मूला होता है। बच्चे अगर आपको ये ना याद हो तो इसको याद कर लीजिएगा। 1/2 बेस, बेस मानी बी सी इंटू हाइट मानी ए एम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना। ये फार्मूला आपका क्या होगा, किसी भी ट्रेंगल का अगर हाइट आपको पता होगा, यदि बेस उसका मालूम है, तो उस ट्रेंगल का आप एरिया निकाल सकते बहुत आसानी से। कुछ ऐसे ट्रेंगल भी होते हैं, जैसे आप ट्यूब ट्रेंगल में ले रहा हूं, तो कुछ ट्रेंगल ऐसे भी होते हैं जिसे उनकी हाइट नहीं पता हो। जैसे ये ट्रेंगल है, मेरी बात आप समझिएगा। तो इस ट्रेंगल को हम यहाँ से मिला देते हैं, तो इसका नाम ए रख दे, इसका नाम बी, अगर यहाँ सी रख दें या बी सी कह दो, बी रख दो, इसको सी रख दो। तो क्या बता सकते हैं इस ट्रेंगल की एरिया क्या होगी, जबकि जिसका बेस ए है, बी सी इसका बेस होगा। तो बच्चे इस ट्रेंगल की अगर एरिया आपको बतानी हो तो हमें लगता है आप आसानी से तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बेस है। तो इसको हम प्रोड्यूस करेंगे। देखिए यहाँ प्रोड्यूस करके यहाँ इसे हाइट बना लेते हैं। बात समझ पा रहे ना, हाइट यहाँ एम हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी आप आराम से बता लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट मतलब ए एम। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। मतलब ट्रेंगल को जो है प्रोड्यूस करके उसकी जो है आप हाइट पता कर सकते हो। दो ट्रेंगल हो गई, इन दोनों ट्रेंगल की एरिया की बात हमने कर लिया है। अब इस थ्योरम में क्या क्या यूज होने वाले हैं मैं वही सब बताने के मूड में हूँ। अगर वो सारी चीजें अगर आपको समझ में आ जाती है बहुत आसानी से कर लो। एक और है, जैसे कि अगर दो पैरेलल लाइन है, मेरी बात आप समझ रहे हो ना। अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर उसका बेस मान के चलो ये है, क्या है ये बी और सी उसका बेस है, और यहां से ट्रेंगल बन रहा है, एक ट्रेंगल ये बन गया। इसकी एरिया आपको बतानी है, मतलब ए बी सी की एरिया। और सेम बेस से हम क्या करेंगे, एक ट्रेंगल और बना लें, ये ट्रेंगल ये डैश हो जाएगा। तो आप बता सकते हो, आप जानते हो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, अगर आप देखिए सेम बेस से, अगर बीसी उसका एक बेस हो गया दोनों का, और सेम हाइट अर्थात ये दोनों पैरेलल लाइन होती हैं, तो जो उनकी एरिया होती है अर्थात ए बी सी और ए बी ए डैश सी की जो एरिया होगी वो सेम होगी। तो इन तीनों का यूज इस थ्योरम में है। मतलब मिला जुला हम ये कहना चाहते हैं, किसी एक थ्योरम में बच्चों इन तीनों का यूज है, इसलिए हम ये तीनों आपको बताए हैं। अभी मैंने थ्योरम स्टार्ट नहीं किया है, अब हम आपको थ्योरम बताने चल रहे हैं। इस थ्योरम में क्या क्या है और आपको क्या चाहिए, किस प्रकार से, क्या दे रखा है, क्या पूछा है, इस थ्योरम की हम बात कर लेते हैं। तो आइए हम थ्योरम पढ़ते हैं। इस थ्योरम को देखिए, इसको रेज कर दीजिए। बस ये बेसिक चीजें रही है जिसकी जरूरत है इस थ्योरम को लेकर। मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंगल की एरिया आपको निकालनी है, और अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं तो दोनों पैरेलल लाइन में अगर ये किसी एक बेस से कितने भी ट्रेंगल बनेंगे उनकी एरिया क्या होगी, सेम होगी। ये कह रहा है, इफ ए लाइन rather parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो कह रहा है कि एक पैरेलल है,
आपने एक ट्रायंगल बना लिया, देखिए एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया है ना। इस ट्रायंगल का नाम ए और बी और आपने सी रख दिया। मेरे बच्चे गिवन क्या है, बीसी के पैरेलल एक जो है इन दोनों लाइन पे, मतलब ए बी और ए सी पर एक कोई जो है लाइन उन्होंने ड्रा करिए, जिसका नाम आप रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार डी ए। अब ये बताइए इसमें क्या है कि ये बीसी के पैरेलल डी ए है। अब ये तो गिवन है, मेरी बात आप समझिएगा, ये दिया हुआ है। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो आपका जो डी है वो ए बी और ए सी को का जो है रेशियो होगा वो इक्वल होगा, मतलब ए डी डिवाइड बाई डी बी ए ई डिवाइड बाई ए सी, यही कहना है। तो मतलब इसमें दिया क्या है और प्रूव क्या है इसकी बात हम करते हैं। तो आइए हम करते हैं, इसमें क्या है गिवन। तो गिवन में बच्चे क्या है, इसका हम सोल्यूशन में चलेंगे। तो गिवन में क्या है, बी सी पैरेलल टू डी, मतलब बीसी के पैरेलल डी है या डी के पैरेलल बीसी है, बात एक ही है। अब इसमें क्या और रखा है, प्रूव क्या करना है। तो आपको करना क्या है, प्रूव दैट ए डी डिवाइड बाई डी बी ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये देखो यही प्रूव करना है, मतलब ए डी डिवाइड बाई डी बी और ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये प्रूव करना है। इसको हम प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आप देखिएगा जो प्रूव करना है उसको आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि दिया क्या है, प्रूव क्या करना है। तो बच्चे जो दिया है वो बीसी पैरेलल टू डी दे रखा है, जो कि गिवन है, यहाँ कहा भी है। और प्रूव क्या करना है कि जो ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल ए ई डिवाइड बाई ई सी, मतलब इसका डिवाइड इतना, इसका डिवाइड इतना, यही दिखाना है। तो इसमें करने क्या है कि हमें ए डी चाहिए। तो एक ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहा होगा ए डी ई, तो यहां से हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इस पे एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, किस पे, इससे, मतलब इसका नाम हम यम रख सकते हैं। अब यहां से इस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, इनका नाम हम यन रखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेस ए डी चाहिए और यहां से बी से ई तक ज्वाइन कर लेना और यहां से डी से सी ज्वाइन कर लेना, बहुत आसानी से ट्रायंगल बन जाएगा। तब हम इसको किस प्रकार से प्रूव करेंगे जरा देखिएगा। इन ट्रायंगल, अब आप ये आइए हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में आपको देखना होगा कि जो बी सी है पैरेलल टू डी है ना, तब क्या होगा कि हमारा इन ट्रायंगल ए डी ई, चलिए ए डी ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे ए डी ई में हमें क्या दिख रहा होगा कि हमें ए डी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ई एम है। तो वहां से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए डी ई इक्वल क्या होगा 1/2, और बेस क्या है बच्चे, तो कहोगे बेस जो है ए डी हो जाएगा, यहाँ बेस ए डी हो गया इनटू आपका देखिए ई एम हो जाएगा। ई एम क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। समझ पा रहे हो आप, इतनी बातें हो गई। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकती हो। अब फिर देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल अब लेना चाहोगे आप, तो आप सोच रहे होंगे इससे जो ट्रायंगल ये तो हो गया, ए डी हमें यहां से मिल जाएगा। अब हमें ये चाहिए, डी बी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इस ए वाला ट्रायंगल लेंगे। तो डी बी से ट्रायंगल कौन बनेगा, तो आप कहोगे डी बी ई, तो आप लिखोगे डी बी ई। अब इसकी एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल क्या होगा, तो आप कहोगे बेस ही होगा। आप ये ट्रायंगल देख रहे होंगे, ये वाला ट्रायंगल, समझ रहे हो ना। तो इसको प्रोड्यूस करके हाइट आपको यहां से मिल जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहां से क्या होगा, बेस क्या होगा बच्चे, तो कहोगे 1/2, और आपका जो बेस होगा यहां से डीबी हो जाएगा इनटू यहां से क्या होगा, हाइट क्या होगा, ई एम होगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इतनी बातें हो गई। तो आप देख रहे होंगे एक साइड का काम हो गया है। अब हम यहाँ इस साइड की बात करेंगे। तो अब यहां से देखो इन ट्रायंगल कौन सा लोगे, तो आप कहोगे ए ई डी ले रहे हैं। तो बच्चे अगर ए डी ई ले रहे हो तो यहां से देखिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो आप कहोगे डी एन होगा। तो आज वहां से निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल
क्या होगा AED से क्या होगा 1/2 और बेस क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जो बेस होगा वो AE होगा, यहां से AE इंटू हाइट क्या होगा, तो आप कहोगे DN होगा। इक्वेशन नंबर आपका क्या होगा, 3rd हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। फिर क्या कहेंगे, फिर नेक्स्ट क्या होगा, इन ट्रेंगल यहां से क्या होगा, ये लेना है ECD, ECD ले रहे हो, इसकी जब एरिया निकालोगे तो क्या होगा, ECD होगा, तो 1/2 ये हो जाएगा, और बेस क्या होगा, तो आप कहोगे EC हो जाएगा, इंटू हाइट क्या होगा, तो आप कहोगे DN हो जाएगा। ये दो चीजें हो गई। तो अगर बच्चे ये दो चीजें हो गई तो आप यहाँ करोगे क्या, यहाँ से आप देख रहे होगे 1 और 2 का डिवाइड कर दो, और यहाँ भी 3 और 4 का डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको प्रूव करना है AD डिवाइड बाई DB और AE डिवाइड बाई EC आपको प्रूव करना है, तो यहाँ से मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से लिख सकते हो डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आप पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो आप कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से दे रखा है ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ क्या रखा है DBE, तो DBE ये रखा है। इसमें क्या रखा है, तो यहाँ दे रखा है 1/2, यहां से हो जाएगा AD इंटू EM डिवाइड बाई 1/2। बच्चे आप देखो तो यहाँ से DB क्या दे रखा है, आप देखोगे DB है यहाँ, और यहाँ से डिवाइड बाई EM है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो कुछ चीजें जो है आपको देख के लग रहा होगा कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 1/2 से 1/2 DE दोनों कैंसिल हो जाए, मतलब यहाँ से मिलेगा क्या, तो आप कहोगे AD डिवाइड बाई क्या मिलेगा, DB मिल जाएगा। इतनी बातें हो गई। जब इतनी चीजें आपने समझ लिया, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो अब क्या करोगे, अब इक्वेशन 3 और 4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ लिखोगे क्या, डिवाइडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। जब इसका डिवाइड करोगे तो अब देखो क्या होगा एरिया, तो आप कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से क्या होगा AED डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है भाई, आप कहोगे ECD इक्वल देखो क्या होगा, तो यहां से कहोगे 1/2 AE ऊपर आप देख रहे हो इंटू DN और डिवाइड बाई 1/2 यहाँ क्या है EC इंटू क्या है DN है। मेरी बात आप समझ रहे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, AE डिवाइड बाई क्या बच रहा है, EC बच रहा है। अब एक चीज आप जानते होंगे कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप देखो कौन कौन से ट्रायंगल सेम है, तो आप कहोगे कि देखिए ये देखिए सेम बेस, ये देखिए ये पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन होगा तो आप यहां से देखिए इससे एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब बेस कौन होगा DE, तो मतलब यहां से DEB एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल DEC दूसरा ट्रायंगल, दोनों की एरिया सेम होगी। तो जब DEB आप देख रहे होंगे तो यहां से DEB यहां मिल जाएगा, तो DBE यहां मिल जाएगा, इसकी एरिया जो है किसके इक्वल हो जाएगी, तो आप कहोगे DEC के इक्वल हो जाएगी। तो आप यहां से देखिए DEC क्या होगा, यहां होगा, ये दोनों एरिया आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि AED आप देख रहे हो ADE दोनों चीजें यहाँ ऊपर है और नीचे वाला से सेम हो जाएगा, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो एक प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे। तो आप देखिए बहुत आसानी से इसको आप बना लेंगे, हम कन्वर्जन बेस है इक्वल एरिया, ये बातें आप लिख सकते हो। तो ये बताइए जब इक्वल एरिया हो जाएगी इस हिसाब से तब हमें मिलेगा क्या, तो आप कहोगे AD डिवाइड बाई DB इक्वल ऑफ AE डिवाइड बाई EC, ये आपका प्रूव करना था। तो आप यहां से देख रहे होंगे इस प्रकार से आपका जो है थेल्स थ्योरम है ये कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर BC और DE पैरेलल होगा तो इनका जो रेशियो होगा ये होगा। बच्चे इसका कन्वर्जन भी है, हम इसके कन्वर्जन भी देखेंगे।
कन्वर्जन में क्या दे रखा होगा, तो कन्वर्जन में इनका रेशियो दे रखा है, आपको जो है BC पैरेलल टू DE को प्रूव करना है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आइए हम इसका जो है लगे हाथ कन्वर्जन DPT का जो है कन्वर्जन ये भी है। तो इसमें क्या कर रहा है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें आप देखोगे एक ट्रेंगल है ना, एक ट्रेंगल है, कौन सा ट्रेंगल है, ए है, मान चलो B और C एक ट्रेंगल है। इसमें कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। आप देखिएगा जब ये सेम रेशियो की बात कर रहा है, अर्थात ये चीजें यहाँ से D और E है। मेरी बात समझिए, इसमें यही चीज गिवन है। गिवन क्या है, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, गिवन ये है कि जो AD डिवाइड बाई DB है, ये क्या होगा, AE डिवाइड बाई कितना है, EC है, ये गिवन है। तो आपको प्रूव क्या करना है, तो आप यहाँ देखोगे टू प्रूव, ये दिखाना क्या है कि आप देखोगे DE पैरेलल टू BC की, समझ रहे हैं ना, मतलब उसका उल्टा, जो BPT था उसका उल्टा था। BPT में ये दोनों पैरेलल थे, इनका रेशियो दिखाना था। यहाँ क्या होगा कि AD डिवाइड बाई DB इक्वल AE डिवाइड बाई EC दे रखा है। हमें क्या दिखाना है कि जो BC जो है DE के पैरेलल होगा। तो अब यहाँ से हम इसको जो है क्या करेंगे, इसको सिमिलरिटी से तो प्रूव कर नहीं पाएंगे क्योंकि यही चीज दिखाना ही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो टू प्रूव, जो हम प्रूफ में यहाँ से क्या दिखाएंगे, केवल प्रूफ लिखिए। तो प्रूफ में ये दिखाएंगे कि जो है BC DE के पैरेलल नहीं है, यही मान के हम चलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जो है F1 जो है हम पॉइंट ले लेते हैं, जो कि ये मान लेते हैं कि जो BC है वो DF के पैरेलल है, ये मान के हम चलते हैं। तब हम आपको बाद में दिखा देंगे कि जो BC DE के पैरेलल होगा, ये चीजें हम यहाँ आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग कि DF जो है BC के पैरेलल होगा। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है गिवन है, सोल्यूशन में वो देख रहे हैं, गिवन क्या है, तो आप कहोगे AD डिवाइड बाई DB इक्वल AE डिवाइड बाई EC, यहाँ गिवन है जो कि ऊपर है, ये चीजें दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे, हमें ये प्रूफ दिखाना है, प्रूफ दिखाना है कि जो DE है, क्या है कि जो DE है पैरेलल टू BC की है, यही हमें प्रूफ दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। जो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कहेंगे D जो है F से क्या करेगा, मैंने कंस्ट्रक्शन बना लिया कि ड्रा लाइन थ्रू D, यहां से मैंने एक लाइन खींचा, इज पैरेलल टू BC, जो लाइन हमने यहाँ DF बनाया है वो BC के पैरेलल होगा, इंटरसेक्ट AC एट E, जो कि AC को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमने कंस्ट्रक्शन बना लिया। आप दिखाओगे कि ये चीजें जब ये इसके पैरेलल हो जाएगी, अर्थात यहाँ से क्या होगा कि BC अब पैरेलल किसके हो जाएगा, आप कहोगे DF के पैरेलल होगा। जब BC DF के पैरेलल हो जाएगा तो यहां से देखिए बाय कंस्ट्रक्शन, क्या लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन। तब यहां से BPT से क्या होगा कि AD डिवाइड बाई बच्चे क्या होगा DB, AD डिवाइड बाई DB इक्वल ऑफ AF डिवाइड बाई FC बाई कंस्ट्रक्शन। इस बात को आप देखिएगा, जो आपने कंस्ट्रक्शन किया उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब यहां से आप इसको जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकेंड। तो आप कहोगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो यहां से फर्स्ट और सेकेंड आप देखोगे तो AD डिवाइड बाई DB, और यहां से दोनों में क्या होगा, एक चीज सेम होगा। यहाँ लिखोगे AE डिवाइड बाई EC इक्वल ऑफ AF डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपने देखा है। अब क्या करोगे, दोनों में 1 आप ऐड कर लो, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, ये लिख दो। यहाँ क्या होगा, AE डिवाइड बाई EC प्लस 1 इक्वल AF डिवाइड बाई FC प्लस 1, ये चीजें हो जाए। जब 1 यहाँ ऐड करोगे तो यहाँ से क्या होगा, AE डिवाइड बाई EC तो है, और प्लस जो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो EC हो जाएगा, और प्लस AF प्लस FC डिवाइड बाई FC। हमने क्या किया, EC का इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो AE प्लस EC हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आप कहोगे EC होगा।
अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए एफ प्लस एफ सी डिवाइड बाई एफ सी होगा। तो ये बताइए ए ई और ई सी आप देख रहे होंगे, ए ई और ई सी किसके बराबर है? आप कहोगे ए सी की इक्वल है, यहाँ लिखोगे ए सी डिवाइड बाई ई सी। अब यहां से देखिए ए एफ और एफ सी किसके इक्वल है? आप कहोगे ए सी की इक्वल है। अब दोनों चीजें आप यहाँ सेम है, कट जाएंगी, इंप्लाइज देन हमें मिलेगा क्या? तो आप कहोगे एफ सी इक्वल ऑफ ई सी। तो एक बात आप देखिएगा, जो एफ सी था वो ई सी के ही इक्वल था, मतलब ये ई सी पे कौन साइड कर रहा था? जब ये कौन साइड कर रहा है तब आप क्या होगा, लिखोगे क्या? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ आर कौन साइड। जब ई एफ कौन साइड होगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, जो बी सी है वो पैरेलल टू किसके हो जाएगा? डी के। यही आपको प्रूव करना था। बहुत आसानी से आपका प्रूव हो जाएगा कि जो बी सी है डी एफ के पैरेलल होगा। तो ये चीजें आपने दिखा दी, या ये देखिए डी एफ पैरेलल टू बी सी, बात वही है। तो इसी साथ जो है हमने कन्वर्जन आपका खत्म कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम कुछ सवाल करेंगे इनसे रिलेटेड।